नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चर। नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव की साढ़े साती व ढैया को लेकर के। कौन कौन सी राशि वर्तमान समय में 2024 के अंतर्गत शनि की साढ़े साती से प्रभावित रहेंगी, कौन सी राशियां ढैया से प्रभावित रहेंगी और क्या क्या इनके उपाय हैं, भाव के अनुसार कैसा प्रभाव शनिदेव का आपके ऊपर पड़ने वाला है, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत 9 ग्रह हैं। नवग्रहों में जो शनिदेव है, शनि ग्रह है, सौर मंडल में सबसे दूर रहने वाले ग्रह हैं। इनकी गति बहुत ही धीमी है। शनिदेव लगभग एक राशि के अंतर्गत 2.5 साल तक, 2.5 वर्ष तक संचरण करते हैं और 2.5 साल में एक बार ही अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत शनि ग्रह को बहुत ही क्रूर ग्रह कहा गया है। वैसे तो कर्म प्रधान ग्रह है, खूब मेहनत करवाते हैं, पसीना बहाते हैं, व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम भी शनिदेव करते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर चोरी, बेईमानी या किसी बात का घमंड हो तो शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो अर्श पर बैठे हुए व्यक्ति को फर्श पर गिरा देते हैं। छल कपट, चोरी, बेईमानी यदि किसी व्यक्ति के भीतर हो और साढ़े साती का प्रभाव आ जाए तो फिर उस व्यक्ति की सामत आना निश्चित है। प्रिय दर्शकों, वर्तमान में मकर, कुंभ और मीन राशि 10, 11 और 12 नंबर, इन तीनों राशियों पर साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। जबकि हम ढैया की बात करें तो कर्क व वृश्चिक राशि पर ढैया का प्रभाव रहेगा। तो मकर, कुंभ, मीन राशि पर साढ़े साती का प्रभाव है। मकर राशि का अंतिम चरण उतरती हुई साढ़े साती है, जबकि कुंभ राशि पर मध्यम है, पेट पर साढ़े साती है और मीन राशि सिर पर चढ़ती हुई साढ़े साती है। प्रिय दर्शकों, उतरती हुई साढ़े साती निश्चित ही लाभ देने का कार्य करती है। सरल शब्दों में कहें तो उतरती हुई साढ़े साती शुभ होती है, निश्चित ही निखार देकर के जाती है। मध्यम साढ़े साती मिश्रित प्रभावशाली होती है, जबकि चढ़ती हुई जो साढ़े साती है वो अचानक से नकारात्मकता देने का कार्य करती है। अब बात कर लेते हैं इनके फलादेश की। सबसे पहले साढ़े साती का प्रभाव देखते हैं। मकर राशि के जातकों की बात करें, मकर राशि के जातकों पर साढ़े साती उतरती हुई है। 29 मार्च 2025 के उपरांत साढ़े साती से आप मुक्त हो जाएंगे। 29 मार्च तक का जो समय है, ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड होने वाला है, क्योंकि अब आप निखर चुके हैं, खूब मेहनत परिश्रम कर चुके हैं, हर भाव से संबंधित समस्याएं आपने देख ली हैं, चाहे वो खर्चों से लेकर के हो, चाहे वो यात्राओं से लेकर के हो, चाहे वो फ्रॉड से लेकर के हो, धोखेबाजी से लेकर के हो, चाहे वो आपके शारीरिक कष्ट को लेकर के हो। अब बात कुटुंब पर आ पहुंची है और कुटुंब पर आ पहुंची है तो आपने बहुत ही संयमता के साथ यदि आप अपना परिचय देते हैं तो निश्चित ही ये अंतिम क्षण में शनिदेव आपको मालामाल करने का कार्य भी करेंगे। मकर राशि के जातक हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, एक तो अपनी वाणी पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है और दूसरा कुटुंबी जनों के साथ अच्छा व्यवहार रखिएगा। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव की स्थिति लग्न भाव में होगी। लग्न में शनिदेव स्थित होंगे, यहाँ पर बिल्कुल भी कारक नहीं होते हैं, तो स्वास्थ्य से संबंधित अनेक प्रकार की दिक्कतें देने का कार्य करेंगे, गुप्त चिंताएं, गुप्त परेशानियां देने का कार्य करेंगे। आत्मविश्वास कमजोर होगा। इनकी तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर बनेगी और आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। आत्मविश्वास में कमी होगी तो आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आपको होंगी। इसके साथ साथ ऐसे कुंभ राशि के जातक जातिकाएं जो इस समय विवाह के योग्य हैं, विवाह की तलाश कर रहे हैं, उनको और विलंब देखने को मिल सकता है। वैवाहिक योग अभी नहीं बन रहे हैं। जो जातक वैवाहिक जीवन में है, पति पत्नी के साथ अनबन हो सकती है, घर परिवार में कलह क्लेश का वातावरण देखने को मिल सकता है। इसको लेकर के थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा। कुंभ राशि के जातक को व्यवसाय में कोई चूक कर सकते हैं, कोई आलस कर सकते हैं, प्रमाद के कारण, आलस के कारण आपका व्यवसाय बिगड़ सकता है। इस बात को लेकर के आपने सतर्क सावधान रहना है। और कर्म भाव यानी 10वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि होगी तो कार्य क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत शनिदेव करवाने वाले हैं। स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हुई हैं, खर्च अत्यधिक हुए हैं, व्यर्थ की यात्राएं हुए हैं, हो सकता है कोई धोखा इत्यादि भी मिले। और पारिवारिक रूप से आप कहीं एकांत रहने का आपका मन था,
लेकिन अब धीरे धीरे उन चीजों से उभरते हुए अब कार्य क्षेत्र में आपको संघर्ष करना पड़ेगा और कार्य क्षेत्र में कुछ लाभदायक स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, यहाँ इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जब भी 7.5 का प्रभाव हो, यदि शुभ ग्रह की आपकी जन्म पत्रिका में दशा है तो निश्चित ही आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपको फिर भी सतर्क सावधान रहना होगा। अगली राशि मीन राशि की बात करें। मीन राशि के जातकों पर अभी 7.5 का प्रभाव शुरू हुआ है, हालांकि लगभग 1 वर्ष बीत चुका है, 23 से प्रारंभ हो गई है, तो निश्चित ही मीन राशि के सभी जातकों को कार्य क्षेत्र में दिक्कतें देखने को मिल रही होंगी, व्यवसायिक क्षेत्र में दिक्कतें देखने को मिल रही होंगी, खर्चों में बढ़ोतरी हो रही होगी, कोई ऐसे खर्च अचानक से हो रहे होंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्च आपके बढ़ रहे होंगे, कहीं पर भी आपका मन किसी पर विश्वास करने लायक नहीं होगा, मन की स्थिति बार बार बिगड़ रही होगी, मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्ब आप होंगे, कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अभी सिर पर चढ़ती हुई 7.5 है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा, क्योंकि अभी तो चढ़ती हुई है, अभी 5 साल आपके लिए और है, इसी बीच में घबराना नहीं चाहिए। यदि आप सत्य बोलते हैं, यदि आप सदाचार से रहते हैं, यदि आप कर्मनिष्ठ हैं, लापरवाही नहीं करते हैं, निश्चित ही शनिदेव से वो सब चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन यदि आप इन सबसे परे हैं, नशा इत्यादि में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु दिक्कतें तो मीन राशि के जातकों के लिए बनी हुई हैं। कर्ज आपके ऊपर चढ़ सकता है, कर्जों में लगातार बढ़ोतरी हो सकती है, नया व्यवसाय के लिए भी बहुत उत्तम समय नहीं है, यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हानि ही आपको देखने को मिलेगी, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। मीन राशि के जातक को 7.5 का प्रभाव है, किसी के साथ भी धोखेबाजी करने से बचिएगा, झूठ बोलने से बचिएगा, काम चोरी से आपको बचना होगा, और यदि ये गुण आपके अंदर नहीं है तो निश्चित ही आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। ढैया की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव की जो स्थिति है 8वें भाव में है, स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत दे सकती है, विशेषकर पेट से संबंधित विकार आपको देने का कार्य यहाँ पर शनिदेव कर सकते हैं। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, किसी गूढ़ रहस्यों की तरफ जाना चाहते हैं, प्राचीन पुरातन विद्याओं की तरफ आपका मन आकर्षित होता है, तो ये समय जरूर है जब आप इन सब विद्याओं को सीखने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं हम वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 4थे भाव में शनिदेव स्थित है और ढैया का प्रभाव है, मातृ सुख कम मिलेगा, घर परिवार का सुख कम मिलेगा, कार्य क्षेत्र में खींचतान का माहौल रहेगा, इसके साथ साथ गुप्त शत्रुओं की वृद्धि देखने को मिलेगी, हर आदमी आपकी टांग खींचने की ओर लालायित होगा, मेहनत आप करेंगे, लाभ दूसरा ले जाएगा, ऐसी स्थितियां वृश्चिक राशि के जातकों को देखने को मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपने जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो निश्चित ही आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे कार्यालय की जो भी सेवाएं हैं उन सेवाओं को प्रदान करके प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और यदि आप गर्मियों में ये वीडियो देख रहे हैं तो गर्मियों का जो समय है प्रातःकाल 9 बजे से शाम को 7 बजे का समय रहेगा। अब बात करते हैं कौन से वो उपाय हैं यदि आप 7.5 व ढैया से परेशान हैं, जिन उपायों को करने से आपको शनिदेव मुक्ति देंगे और कहीं ना कहीं आपको बहुत लाभदायक स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला जो उपाय है प्रिय दर्शकों, शनिदेव का तंत्रोक्त मंत्र है। वैदिक मंत्र यदि आपको आता है तो उत्तम है, लेकिन तंत्रोक्त मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः संकल्प पूर्वक शनिदेव का पूजन करें और 23,000 मात्र 23,000, वैसे तो कलयुग का जो प्रभाव है 4 गुना बढ़ करके करना चाहिए, लेकिन यदि आप 23,000 की संख्या में भी जप कर लेते हैं तो निश्चित ही लाभ आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, शनिदेव का जो पूजन का समय होता है सूर्यास्त के बाद सायंकाल का होता है और पश्चिमाभिमुख होकर के शनिदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ही जप करना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद जब 23,000 जप हो जाएंगे, दशांश हवन होगा और उस यज्ञ से निश्चित ही आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो एक उपाय तो ये है, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। दूसरे जो छोटे छोटे घर के उपाय हैं उनको भी देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में किसी को 7.5 है तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। दूसरा जो उपाय है सुंदरकांड का पाठ, हर शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना विशेष लाभप्रद होगा। हनुमान जी की भक्ति से शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं, तो सुंदरकांड का पाठ करना विशेष शुभ रहेगा। ये भी सायंकाल को ही करिएगा, सायं संध्या काल के समय। तीसरा उपाय है, यदि श्रवण नक्षत्र और शनिवार का संयोग हो उस दिन एक काले रंग के धागे में, काला रेशमी धागा ले लेना
उस काले रंग के धागे में शमी वृक्ष की जड़ को निकाल करके, छोटी सी जड़ निकाल लीजिएगा, उस जड़ को निकाल करके शनि मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके आप धारण करें। उस जड़ को धारण करने से आपको अपरिवर्तनीय लाभ देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, बात हम हमेशा रत्न की करते हैं, क्योंकि नीलम रत्न जो है वो शनिदेव का होता है और बहुत महंगा रत्न होता है, आप सबको पता होगा। इसलिए रत्न की जगह यदि आप शमी के वृक्ष की जड़ को भी धारण कर लेते हैं तो भी नीलम रत्न जैसा ही लाभ आपको देने का कार्य करेगा। और यदि आप में बहुत ज्यादा सामर्थ्य नहीं है तो काले तिल, काली मसूर, काली उड़द जो साबुत उड़द होती है, कस्तूरी, सरसों का तेल व काले जोतों का दान करना, शनिदेव से संबंधित कुछ अनिष्ट आपके अवश्य दूर होंगे और अवश्य आपको लाभ मिलेगा। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।